गुरखा एक ऐसा प्रोडक्ट है, लोगों का इमोशन है। तो सर अपडेटेड स्वरूप देखने को कुछ मिलेगा? 5 डोर बहुत जल्दी ही इच्छा पूरी होगी। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज मेरे साथ फोर्स मोटर्स के प्रेसिडेंट राकेश मारू जी हैं। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। फोर्स की अगर बात करते हैं तो गुरखा, टेम्पो ट्रैवलर, तूफान, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन फोर्स के बारे में बहुत सारे लोग सवाल करना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है सर कि फोर्स को लोग इतना पसंद करते हैं तो फोर्स और क्यों कुछ नहीं करता कि और तरह की गाड़ियाँ लेके आए? आपने बिल्कुल सही कहा। फोर्स लोगों के दिलों में छाया हुआ है और फोर्स के बारे में लोग खुद अपनी तरफ से बात करते हैं। हमारा जो टेम्पो ट्रैवलर रेंज है वो टूर एंड ट्रैवल सेगमेंट, स्कूल सेगमेंट और ये आपका एम्बुलेंस सेगमेंट, इन सब में हमारा सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है। अच्छा, अगर आप ये देखेंगे कि जो वैन सेगमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो वैन टाइप व्हीकल होती है, उसमें हमारा मार्केट लीडरशिप है। बिहार मतलब हमारे पास 70% से ऊपर हमारा मार्केट शेयर है, राइट। और ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि लोग बरसों से इनको यूज़ कर रहे हैं अब, और मतलब ये एक अपना कमाने का जरिया बन चुका है। और लोग ट्रेवल भी करते हैं और ऑपरेटर सब उसमें पैसा कमाते हैं। तो फोर्स कोई छोटी कंपनी नहीं है। फोर्स 6000 करोड़ की कंपनी है आज। अच्छा। और 60 सालों से हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये 1958 में कंपनी चालू हुई थी। सर मैं एक सवाल करूंगा सर, ये सीएनजी दिख रहा है पीछे। Correct. लोग बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं, खास करके आपके जो फ्लीट ऑनर्स हैं, बहुत सारे जो ऑपरेट करते हैं बल्क में, उनको लगता है कि ये सस्ता सौदा हो सकता है, उनके लिए बढ़िया कमाई करवा सकता है। तो ये गाड़ी कब तक आ जाएगी? सीएनजी हम नॉर्मल मार्केट में अभी भी दे रहे हैं। हाँ, राइट। हमारा स्कूल बस में सीएनजी अवेलेबल है, हमारा वाइट बस में सीएनजी अवेलेबल है। हम 17 सीटर में सीएनजी बना रहे हैं, हम 25 सीटर में भी सीएनजी बना रहे हैं, 22 सीटर में भी सीएनजी बना रहे हैं। तो अभी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। हाँ, ये जो अभी हम ये जो गाड़ी डिस्प्ले कर रहे हैं, ये सिटी बस कंसेप्ट है। तो ये सिटी बस कंसेप्ट हम नया लेके आ रहे हैं। जैसे आज हमने बॉम्बे में बेस्ट में 600 गाड़ी हमारी चल रही है इस कंसेप्ट के ऊपर, वो डीजल में है। ऐसा ही हम सीएनजी में लाना चाहते हैं ताकि ये अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जो हमारा बात चल रहा है। तो आप ये देखेंगे आज हम इस स्टॉल में 3 तरह की गाड़ी डिस्प्ले की है और तीनों तरह की गाड़ी अलग अलग फ्यूल पे है। अर्बानिया डीजल के साथ है, ये गाड़ी सीएनजी के साथ है, उधर आप ट्रैवलर जो देख रहे हैं वो इलेक्ट्रिक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि फोर्स, जो आपने पहला क्वेश्चन किया कि फोर्स क्या नया कर रही है, तो फोर्स के पास सारी अल्टरनेट फ्यूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यही हम यहाँ समझाना चाहते हैं लोगों को। और हम इलेक्ट्रिक की तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि फ्यूचर जो है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन हो रहा है, वो इलेक्ट्रिक की तरफ ही होगा। तो पहला इलेक्ट्रिक कब देखने को मिलेगा सर? मेरा ज़्यादा ख्याल है हम अगले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में हम इलेक्ट्रिक गाड़ी, टेम्पो ट्रैवलर होगी पहली? हाँ, ये आपके सामने है और इसका कंसेप्ट भी बहुत अलग है। अच्छा। ये गाड़ी को आप जानते हैं, फोर्स हमेशा इस तरह के प्रोडक्ट बनाती है जो किसी के पास नहीं है। हम बिल्कुल जो मार्केट स्टडी करके जो निश सेगमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम काम करते हैं और फिर उनको मास सेगमेंट में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। आप ये देखिए, जो इसके पीछे जो सोच है वो ये है कि आज की तारीख में सरकार ने जो मेट्रो रेल वगैरह सब बना दी, पर मेट्रो रेल तक आदमी कैसे पहुंचेगा और वहाँ मेट्रो रेल से उतर के वापस ऑफिस कैसे पहुंचेगा, उसका ख्याल नहीं रखा है, राइट। तो अब अगर मेट्रो का राइडरशिप बढ़ना है तो हमको फर्स्ट माइल और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और उसी के चक्कर में ये गाड़ी बनी है। और इसमें हम चाहते हैं कि से रेजिडेंशियल एरिया से या ऑफिस एरिया में ये गाड़ियाँ कंटिन्यूस लूप में चलें सरकार की मदद से, और उसके बाद में हम कस्टमर को मेट्रो तक लाएं। मेट्रो में बिल्कुल सेफ जर्नी है, बहुत इजी जर्नी है, वापस उतरे और वापस अपने ऑफिस की तरफ चले। तो प्राइवेट जो व्हीकल है सड़क से वो कम से कम हो जाए, तो जो हमारी सिटी है, जो इतना कंजेस्टेड सिटीज़ होती जा रही हैं, वो ख़त्म होने और लोगों को सुविधा मिले, हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकें। सर गुरखा एक ऐसा प्रोडक्ट है, लोगों का इमोशन है। तो सर अपडेटेड स्वरूप देखने को कुछ मिलेगा? 5 डोर बहुत जल्दी ही इच्छा पूरी होगी। हाँ? हम बिल्कुल लास्ट लेग्स में है। अच्छा। गोरखा 4x4 जो हमारा 6.2 करने के बाद हमने अभी लॉन्च नहीं किया, बिकॉज हम लोग उसको एक नए अवतार में लॉन्च करने वाले हैं। तो बहुत जल्दी आपको नजर आएगी। सर और क्या कुछ जो लोगों के लिए फोर्स का लोग इंतजार कर सकते हैं, जैसे ये सेगमेंट हो गया, आम लोग जो गाड़ियां खरीदते हैं उसमें कुछ? अर्बानिया जो हमने अभी नया ये सेगमेंट चालू किया है प्रीमियम मोबिलिटी का, उसको बहुत ही पसंद किया जा रहा है। और अर्बानिया अभी जो प्रीमियम ट्रेवल सेगमेंट के लिए देश की धड़कन बन चुका है। उसके अलावा हम गोरखा, मैंने आपको बताया, 4x4 लेके आ रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का हम ये लेके आ रहे हैं। जो हमारा ट्रैक्स प्लेटफॉर्म है
उसके अंदर भी हम 4x4 टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। तो जो रूरल एरिया में जो पहाड़ों के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे उनको 4x4 की ज़रूरत पड़ती है, तो वो गाड़ी भी हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, सर्विस नेटवर्क की बात करें तो किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? लोग समझना चाहें जो इसकी फोर्स की गाड़ियाँ खरीदते हैं तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? आप बिल्कुल सही सवाल किए हैं कि खाली सेल करने से कुछ नहीं होगा। तो हमारा पूरा फोकस अभी सर्विस को हम कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे हम कस्टमर का जो कंज्यूमर का एक्सपीरियंस है वर्कशॉप में वो हम ठीक करें। तो उसके लिए हमने सर्विस का पूरा ध्यान रखा हुआ है। हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी और दूसरा जो हमारा सर्विस नेटवर्क है उसको हम बढ़ा रहे हैं। आज हमारे 200 के करीब एक्टिव डीलर्स हैं। उसके अलावा हम इन एक्टिव डीलर्स के अलावा उनकी ब्रांच खोल रहे हैं और हम ऑथराइज सर्विस सेंटर की तरफ जा रहे हैं। और वो भी हम छोटी जगह में और बड़ी जगह सब जगह ऑथराइज सर्विस सेंटर खोल रहे हैं। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है अगले 1 साल में हम लोग अभी जो जितना नेटवर्क है इसका 1.5 गुना नेटवर्क हम कर देंगे, ताकि कस्टमर को सर्विस बहुत अच्छी मिल सके और जगह जगह पे सर्विस। सर, जैसे फोर्स टेम्पो ट्रैवलर इतना चलता है तो बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, अडास वगैरह के फीचर्स हो गए, सेफ्टी फीचर्स हो गए, तो क्या कुछ ऐसे फीचर्स भी फोर्स अडॉप्ट करेगी आने वाले टाइम में? आपने शायद अर्बानिया को पूरा ढंग से नहीं देखा। हाँ? अर्बानिया में हम 25 इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर्स दिए हैं जो कॉमर्शियल व्हीकल में चाहिए ही नहीं, तब भी हमने दिए हैं। क्यों? क्योंकि हम कस्टमर को वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो सेफ्टी, कंफर्ट, कन्वीनियंस, इन सब का बहुत ध्यान रखा जाए। से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, कमर्शियल व्हीकल में एयर बैग की ज़रूरत नहीं होती, पर अर्बानिया इज विद एयर बैग इन फ्रंट। ओके, राइट। से हम ESP और ABS वो हमारी हर गाड़ी में आ रहा है। ओके, राइट। ये फीचर्स कमर्शियल व्हीकल में वैन सेगमेंट में बहुत ज़्यादा कोई लोग नहीं देते, पर ये सारे फीचर्स आ रहे हैं। फर्दर हम लोग स्टडी कर रहे हैं एडास और इसके बारे में, और जो ही आएगा पहले हम इंडस्ट्री से पहले रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जब होगी उससे पहले हम ये फीचर्स लेते हैं। सर क्या कोई कभी छोटी गाड़ी भी देखने को मिलेगी फोर्स की तरफ से, जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ होती हैं लोग बहुत सारी? हम कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। हाँ, हम अपना फ्यूचर कमर्शियल व्हीकल में ही बनाएंगे। और आप ये देखिए कि मोनोकॉक जो हमारा ये डिज़ाइन है, हाँ? ये आज तक कोई कॉपी नहीं कर पाया। ओके, करेक्ट। तो हम कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। दूसरा हमारा जो गोरखा हमारा पैशन है 4x4 का, वो हम लेके आ रहे हैं। उसके अलावा अभी हम और कोई सोच नहीं। कुछ नहीं सोचे। तो ये थे राकेश मारू सर, जो कि सब कुछ बता रहे थे, जो उनकी पहचान है, जो उनकी विद्वता है, जो कंपनी करना चाहती है, जिस तरीके के फीचर कॉमर्शियल व्हीकल में ला रहे हैं, जो इनका फ्यूचर प्रोडक्ट है, सब कुछ उन्होंने दिखाया है और सब कुछ बताया सर ने। तो मुझे इनसे बात करके अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ और सवाल करना चाहते हैं सर से तो हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा। हमारा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। जो भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब मैं दे दूंगा या सर से पूछ के आप तक पहुँचा दूंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।